और बकवास करने तो राफे फाड़ी और अपनी 2-4 गाड़ियां निकाल ले जाएंगे। जे विधायक जी जो पूर्व और वर्तमान है, इनको भी ये नूरा किस्ती नहीं खेलनी चाहिए जनता के साथ। हनुमान जी बेनीवाल को भी ये संज्ञान में बात पहुंचा। भाजपा और कांग्रेस के नेताओं की नूरा कुश्ती है, मकराना को बर्बाद करने के लिए, जनता को परेशान करने के लिए। तो नेता लोग क्रेडिट चाहते हैं कि मेरे जो लोग हैं उनका टोल ना लगे, बाकी कोई कुछ भी। नमस्कार मित्रों, आरसी मीडिया पे आपका स्वागत है। आप ये वीडियो देख के अनुमान लगा सकते हैं कि अभी हम एक टोल नाके पे खड़े हैं, और खड़े इसलिए हैं, परबतसर और मकराना विधानसभा के जो 2 टोल है, हालांकि वैसे विधानसभा दोनों की परबतसर आती है, लेकिन ये जो टोल है ये मंगलाना से मकराना के बीच में बना हुआ है। और इस टोल को लेके पिछले काफी दिनों से विवाद भी हो रहा है। विवाद इस बात का है क्योंकि मंगलाना से 1 किलोमीटर पहले उस साइड भी टोल बना हुआ है और मकराना से 1 किलोमीटर इस साइड भी टोल बना हुआ है। कई राजनीतिक लोग इस टोल को लेके उन्होंने भी अपने विचार रखे हैं, और कईयों ने इसको सही, कईयों ने गलत अपने अपने राय दी है। अभी हम टोल पे खड़े हैं, हमारे साथ में दलपत सिंह जी गच्छीपुरा है। उन्होंने बताया कि इस टोल में कैसे कब क्या स्वीकृत हुआ था, टोल को लेके क्या रणनीतियां थी, किसके राज में स्वीकृत हुआ और किन्होंने इसको जब चालू किया था तो विरोध क्यों हुआ, क्योंकि ये टोल पिछले 5 साल से निर्माणाधीन था, शायद ज्यादा भी समय हो गया होगा। तो उनसे चर्चा करके बताएंगे कि आखिर किसकी गलती से ये बोझ जनता पे पड़ रहा है। तो दलपत सिंह जी, सबसे पहले तो आपका स्वागत है, अभिनंदन है। आपका भी जागरूकता के लिए आरसी मीडिया समूह का स्वागत है, धन्यवाद है, साधुवाद है। दलपत जी, ये जो टोल है अपन जहाँ खड़े हैं, इस टोल को लेके पिछले तकरीबन सप्ताह भर से विवाद चल रहा है, और कहा यूं जा रहा है कि इसका बोझ मकराना और आसपास की जनता पे पड़ रहा है। आप क्या मानते हैं, कहाँ तक उचित है और क्यों ऐसी नौबत आ गई कि 10 किलोमीटर के एरिया में लोगों को 3 टोल देने पड़ रहे हैं? रामनिवास जी, ये लोकतंत्र का दुर्भाग्य ही माना जाएगा। वैसे टोल लेना कोई गुनाह नहीं है, अच्छी रोडें और सुविधा जनता का अधिकार है। और पीपीपी मॉडल पे जो रोडें तैयार होती है, हॉस्पिटल तैयार होते हैं, वो लोग अपना खर्चा वसूल करने के लिए कुछ अंश लेते हैं जी। तो टोल देना कोई बुरी बात नहीं है, अच्छी अगर सुविधा मिले तो। लेकिन कई बार क्या होता है कि ये असुविधाएं बन जाती है। अब जो टोल लागू हुआ है मकराना के लिए, ये अभिशाप कहलाएगा। वो इसलिए कहलाएगा कि आप जब जिस रोड से आए हैं वो किशनगढ़ हनुमानगढ़ मेगा हाईवे है, उस पे बड़ा टोल है। इधर आप नागौर रोड पे जाओगे तो कालवा से आगे 10 किलोमीटर पे एक टोल है। बिल्कुल है। ये टोल गैर वाजिब था वैसे, क्योंकि स्टेट हाईवे के जो रूल और नियम बने हुए वो ये टोल फॉलो नहीं कर पा रहा है। अच्छा। क्योंकि ना तो इस रोड पे भी सेफ्टी लाइनें डली गई है, न वृक्षारोपण किया गया है जो टोल के रोम्स में आता है, न ही रोड लाइटें हैं। और इन टोल वालों को बेनिफिट भी मिला है। अच्छा। कि 2 पुलिये बने हुए हैं, वो पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट के हैं, इनको हैंड ओवर अपने आप ही हो गए वो। अच्छा। तो इसमें कुछ न कुछ तो घोटाले की बू आती है। दूसरा दुर्भाग्य मकराना का ये है कि ये जब सैंक्शन हुआ तो सन 2016 में हुआ था। अच्छा। आप दलपत जी, सबसे बड़ी बात है कि आप डॉक्यूमेंट भी साथ लेके आए कि कब क्या हुआ था पूरा है। तो ये मेरे पास ऑन रिकॉर्ड है। ये 2016 में सैंक्शन हुआ था, यानी स्वीकृति हुई थी। उस समय भाजपा का राज था। अच्छा, 2016। हाँ, वसुंधरा जी मुख्यमंत्री थी, यहाँ भी हमारे विधायक, परबतसर भी विधायक सरकार के ही थे। ठीक है। तो जब स्वीकृति हुई तो इनको पता नहीं था, इनको दिख नहीं रहा था। तो स्वीकृति तो हुई भाजपा राज में, और ये पूरा बना है कांग्रेस राज में, और अब वापिस चालू हुआ भाजपा राज में। तो ये भाजपा और कांग्रेस के नेताओं की नूरा कुश्ती है, मकराना को बर्बाद करने के लिए, जनता को परेशान करने के लिए। जनता से वोट ले लेते हैं। कोई भी चीज बनती है एक दिन में खड़ी नहीं होती, उसको बहुत सारा समय लगता है। इस टोल को 16 से लेके आज 25 आ गया, तो 10 साल की अवधि कम नहीं होती। एक युग बदल जाता है, दशक हो जाता है। तो 10 साल में ये नेता सो रहे थे। अब जब ये चालू हो गया, जनता पे भार पड़ने लग गया। पहले तो रॉयल्टी का पड़ गया, अब मकराना शहर में तो जाते जाते एक पतली गली बन जाएगी, हाईवे रहेगा ही नहीं। तो अब ये जो बना है, ये क्षेत्र तो आता है परबतसर विधानसभा में, वो विधायक वाला क्षेत्र भी आता है परबतसर विधानसभा में। तो परबतसर विधायक जी तो बोलेंगे नहीं, जबकि क्षेत्र परबतसर का आ रहा है। तो ये एक ही विधायक की और एक विधानसभा की समस्या नहीं है, ये मकराना और परबतसर दोनों विधानसभा के लोगों को दंड दिया जा रहा है। जैसा कि आपने कहा कि बड़ा कांग्रेस के राज में चालू हुआ था, उस सेक्शन हुआ था, उस टाइम बीजेपी का राज है, और अब भी बीजेपी का। गलती किसकी माने फिर? गलती तो इन नेताओं की मानी जाएगी,
गलती भी क्या, इनकी ड्यूटी है। ये जनता से वोट लेते हैं जो अमूल्य होता है, जिसकी कोई कीमत नहीं होती, तो जनता इनको मत देती है, फिर जितवाती है। फिर दुर्भाग्य रहता है कि सत्ता जिस पार्टी की आ जाती है और विधायक विपक्ष के आ जाते हैं। हमारे क्या मकराना की जनता राम राज्य चाहती है, वैसे ये हमेशा सत्ता के विरोध में चल रही है 10-15 सालों से। भाजपा का राज आता है तो ये कांग्रेस को जिता देती है, और कांग्रेस का राज आता है तो भाजपा को जिता देती है। तो हमारे जनप्रतिनिधियों को बहाना बनाने का मौका मिल जाता है कि साहब मैं तो सत्ता में नहीं हूँ, लेकिन जब इनको क्रेडिट लेना होता है तब ये बोल देते हैं कि मैं विधायक हूँ, मैं कुछ करवा सकता हूँ। जैसा अभी थोड़े दिन पहले रोड सैंक्शन हुई तो जाकिर साहब ने कहा ये तो मैं विधायक हूँ, मेरे कोटे से लाया हूँ। तो जब आप अच्छा मीठा मीठा खाने के वक्त तो बोल देते हो कि मैं कर सकता हूँ, और जब बात आती है मीठा नहीं खाने की तब आप कहते हो मैं सत्ता में नहीं हूँ। अब माननीय हमारे रूपाराम जी, जिनको मैं काका भी कहता हूँ, मेरे पारिवारिक सदस्य हैं, वो आदर भी करता हूँ, उन्होंने हमारी राजस्थान की उप मुख्यमंत्री दिव्या कुमारी जी को धर्मबहन बना रखा है। उनके पास पीडब्ल्यूडी है, तो वो मकराना आती है तो एक भाई बहन का रिश्ता पवित्र होता है, धर्म का रिश्ता मानते हैं, उसको हम सबसे पवित्र मानते हैं। तो मेरी आदरणीय रूपाराम जी से भी ये रिक्वेस्ट और निवेदन रहेगी कि जब आपकी बहन है तो मकराना की धर्म की बेटी हो गई, तो उस बेटी से मायरा भरवाओगे क्या हमसे रोज ही? तो उस मकराना के लिए कुछ तो भला करवाओ। आप भी जनप्रतिनिधि रहे हो, आप हमारे पूर्व विधायक रहे हो। अब हमारे विधायक जी है, वो बाकी कामों में तो अग्रणी भूमिका निभा लेते। जब कांग्रेस का राज था, आप जिलाध्यक्ष भी थे और कांग्रेस का राज था, तो आप चाहते तो सैंक्शन को रुकवा सकते थे, लेकिन आपने नहीं रुकवाया, क्योंकि आपके भी कहीं न कहीं हित जुड़े हुए हैं। तो मकराना का दुर्भाग्य ये है कि मकराना में चाहे नगर पालिका से नगर परिषद कर्मोन्नत हो गई, चाहे ये और कुछ हो गई, आज तक ना तो कॉलेज ले पाए, क्योंकि इनको शिक्षा पसंद ही नहीं है हमारे मकराना के नेताओं को। दलपत जी, बात काटना चाहूंगा। जैसा कि आपने कहा कि वर्तमान विधायक जी की भी बात हुई, पूर्व विधायक जी की बात हुई, सबको पता था, फिर क्या अब ये जब चालू हुआ है तो उस टाइम सामने आने का क्या औचित्य हो सकता है? उस टाइम भी तो जैसा कि आपने कहा ये लोग विरोध कर सकते थे। ये कर सकते थे, लेकिन इनको करना नहीं था। होता क्या है कि मैं तो एक सामाजिक कार्यकर्ता हूँ, मैं किसी राजनीतिक पार्टी का बंधुआ मजदूर नहीं हूँ, न मैं कांग्रेस का गुलाम हूँ, न भाजपा का अंधभक्त हूँ, और न मैं कोई आरएलपी में हूँ। मैं एक सामाजिक कार्यकर्ता हूँ, पढ़ा लिखा व्यक्ति हूँ, एलएलबी किया हुआ हूँ। तो मैं जो भी हूँ इस मकराना के पीछे हूँ। मैं आया तब मेरे हाथ में 10 रुपए नहीं हुआ करते थे, मैं आज जिस स्थिति में इस मकराना के पीछे हूँ। तो मेरी जन्मभूमि, कर्मभूमि, मेरी एजुकेशन 10वीं 11वीं मकराना से, तो मेरा दायित्व बनता है शहर के प्रति बोलने का और आवाज उठाने का, क्योंकि एक वकील होने के नाते भी मैं कानून का जानकार भी हूँ। तो कानून का जानकार हूँ तो मैं सारे कागज और तथ्य लाया हूँ कि ये सैंक्शन कब से कब हुई। ये 2nd नंबर पे आपका मकराना अलॉटमेंट है, ये जब का हुआ है, ये इसकी सैंक्शन स्वीकृति 1105 करोड़ की हुई, ये मेरे पास कागज है। तो मैं क्या बकवास करने में विश्वास नहीं रखता। मुझे कोई राजनीतिक रोटियां नहीं सेकनी है, क्योंकि मेरा उद्देश्य कोई चुनाव लड़ना भी नहीं है या किसी को जिताना हराना भी नहीं है, किसी का मोहरा भी नहीं हूँ। मैं तथ्यों पे बात करता हूँ। तथ्यों को ये टोल जो लागू ये चालू किया गया, ये पूरा नहीं कर पा रहा। नॉर्म्स अभी अधूरे हैं, हो सकता है इनका आगे प्रोजेक्ट में शामिल होगा। मैं ये भी नहीं कहना चाहता, करेंगे ये भी, करोड़ जो रुपए लगा के आए हैं वो काम तो करेंगे ही, लेकिन हमारे नेताओं की जो कमी रह जाती है, अब हम उम्मीद करते हैं हमारे सांसद से। मैं उनकी पार्टी का नहीं हूँ, लेकिन वो पूरे राजस्थान में जहाँ मीटिंग करते हैं, किसानों के बारे में बोलते हैं, किसान हितैषी होने की बात करते हैं, और वो टोल मुक्त का नारा भी उनका ही दिया, का नारा भी देते हैं। तो मैं नागौर सांसद हनुमान जी बेनीवाल को भी ये संज्ञान में बात पहुंचाना चाहता हूँ आपके माध्यम से, कि आप जब दिल्ली में बोलते हो, राजस्थान में बोलते हो, किसानों के साथ खड़े होते हो, किसानों के साथ समर्थन ले लेते हो, तो अब भाई साहब आप मकराना से सबसे ज्यादा वोट लेके जीते हो। और मैं तो यूं कहूंगा कि मकराना की जनता नहीं होती तो आप इस बार सांसद बनते भी नहीं और दिल्ली पहुंचते भी नहीं। तो क्या आपकी ड्यूटी नहीं बनती क्या मकराना के लिए? बाहर आप घूमते हो टोल मुक्त, और फिर मकराना में तो बेचारे अल्पसंख्यक भी बहुमत में, आपको तो अल्पसंख्यकों ने 2.5-3 लाख वोट दिए। तो ये जो मार्बल व्यवसाय, इस पे तो 90% एकाधिकारी मजदूरी भी इनके पास ही है, मुसलमान वर्ग के पास ये, तो आपने इनके इतने वोट लिए, तो उनके बारे में तो कुछ सोचो। हालत ये हो गई मकराना की कि आपको भी हंसी आ जाएगी, ये जो पास खड़े इनको भी आ जाएगी। मैं जब छोटा था जयपुर गया तो रामनिवास गार्डन में एक जू हुआ करता था, उसको चिड़ियाघर बोलते थे। उस चिड़ियाघर में घुसने के 5-7 रुपए लगते थे उस समय। आज हमें मकराना वासियों को तो चिड़ियाघर से भी बदतर बना के छोड़ दिया कि मकराना में घुसो तो रुपए दो, मकराना से निकलो तो पैसे दो। तो क्या बाकी क्या रह गया हमारे साथ? इससे तो अच्छा कि एक दूसरी रोड खाली पड़ी है, उस पे भी टोल लगा दो, तो हम अंदर के अंदर ही घुट के मर जाएं। हमारा व्यापार तो फेल हो ही गया, खाने पड़ी है, उनके डूब में मर जाएंगे उनमें गिर गुरा के। तो सांसद महोदय को भी संज्ञान लेना चाहिए, और हमारे ये विधायक जी जो पूर्व और वर्तमान है, इनको भी ये नूरा किस्ती नहीं खेलनी चाहिए, जनता के साथ धोखा नहीं करना चाहिए कि साहब इनकी सरकार तो आपकी दोनों की आती जाती है। सैंक्शन हुआ भाजपा राज में, हुआ बना कांग्रेस राज में, वापिस शुरू हो गया भाजपा राज में।
तो तुम जनता को गुमराह क्यों करते हो? और जनता भी मकराना की ढीली डाली है क्योंकि अनपढ़ है यहाँ ज्यादा, शिक्षा का प्रभाव है, इसलिए वो अपनी मांगों को समझते ही नहीं है। रॉयल्टी बढ़ती है तो रॉयल्टी दे देते हैं, टोल बढ़ता है तो टोल देने लग जाते हैं। तो क्या कारण क्या है कि ये पैसे को हाथ का मेल समझते हैं हमारे सिलावट बंधु। पैसा बहुत है तो क्या हाथ का मेल है, तो हाथ का मेल समझ के, लेकिन गरीब किसानों को, खेती और मजदूरों को क्यों मरवाना चाहते हैं? मेरी तो इसलिए ये मांग मैंने लॉजिक के साथ उठाई कि भाई ये सैंक्शन कब हुआ, चालू कब हुआ? जो ये बहानेबाजी कर रहे हैं, रूप जी भी लेटर लिख रहे हैं कि साहब राजस्थान सरकार को लिख रहा हूँ, जाकिर साहब भी लिख रहे हैं कि धरना करेंगे, आंदोलन करेंगे। तो अब धरना आंदोलन करके लोगों के पे क्यों केस लगवाना चाहते हो? क्यों कंपनियों को बर्बाद करना चाहते हो? क्योंकि ये जो लोग आए ये भी तो पैसे लगा के आए, तो आप इनको पहले ही रोक देते तो ये पैसा इन्वेस्ट ही ना करते। और अब भी इसका उपचार है, अगर सरकार चाहे तो इसको टोल मुक्त कर सकती है, क्योंकि ये उस परिधि में आता नहीं है। 15-16 किलोमीटर का हाईवे जो मकराना के शहर से अंदर से घुसता है, वो हाईवे है ही नहीं, कहीं से भी किसी दृष्टि से हाईवे नहीं है। रास्ते उबड़ खाबड़ पड़े, गड्ढों से भरमार पड़ी है, तो कहां से लगता है आपको कि ये स्टेट हाईवे है जिसपे टोल देना चाहिए और देना नहीं चाहिए? क्योंकि विद्यार्थ में जाते टोल शुरू, तो किसानों को टोल देना पड़ रहा है। यहाँ से आज मकराना सिर्फ और सिर्फ जिंदा है रामनिवास जी गढ़ाई पे और खंडों पे। तो परबसर में और आपके वहाँ रूपनगढ़ में फैक्ट्रियां लगी हुई है, उन पे हमारे मकराना के गरीब मजदूर किसान ट्रैक्टरों से खंडा सप्लाई करते हैं, उनको ये वजन लादा गया। तो किसान वर्ग को और मजदूर वर्ग को, गढ़ाई वालों को मारने के लिए टोल लागू किया गया, और हमारे नेताओं को इसमें सबको पैसा ही पैसा दिखाई देता। और यहाँ जो आते हैं सामाजिक संस्थाओं के पदाधिकारी आते हैं, नेता आते हैं, उनको टोल बंद नहीं करवाना है, वो सिर्फ इन टोल वालों से साठगांठ करके अपनी गाड़ियों का आरक्षण चाहते हैं। हम यहाँ आगे नेतागिरी करने और बकवास करने, तो राफे फाड़ी और अपनी 2-4 गाड़ियां निकाल ले जाएंगे। जनता मकराना की मरती रही और मरती रहेगी। आपका मतलब यूँ है कि नेता लोग क्रेडिट चाहते हैं कि मेरे जो लोग हैं उनका टोल ना लगे, बाकी कोई कुछ भी हो। बस ये एक ही उद्देश्य है इनका। ये व्यापारी हैं, जनसेवक नहीं रहे। राजनीति सेवा का माध्यम हुआ करती थी आज से 50 साल पहले, लेकिन अब मेवा प्राप्त करने का माध्यम है। इसलिए जो भी सामाजिक संस्थाएं और नेता यहाँ आते हैं, अपना उल्लू सीधा करने आते हैं कि हमारी गाड़ी आए 10-20 उनको निकाल देना, उनके नंबर दे के चले जाएंगे। इन टोल वालों का तो कोई दोष होता भी नहीं है, ये तो कर्मचारी आते हैं, इनको तो मजदूरी करनी है। इनको तो जो भी सेठ लोग कहेंगे, इनके जो भी इनकी जो कंपनी बनी हुई है उनके एम्प्लॉयड हैं, तो इनको तो वही काम करना है। तो वो जो भी आएंगे मेरे जैसे लोग यहाँ और आए इनसे ये भी ओबलाइज करते हैं, तो सिर्फ और सिर्फ खाना पूर्ति है। मकराना की जनता के हित का कोई मुद्दा इनके पास नहीं है। ना तो पानी निकाल पा रहे हैं, ना ये कॉलेज बना पा रहे हैं, और सिर्फ बांधने के अलावा कुछ भी नहीं है। और जनता जागरूक नहीं है। चलो जी, आपका निजी मत क्या है? आसपास के लोगों को क्या करना चाहिए फिर अगर ऐसा ही चलता रहा तो? आसपास के लोगों को मैं इसीलिए तो निवेदन कर रहा हूं कि सांसद महोदय के प्रसंज्ञान में क्यों लाना चाहता हूं। वो हमारे जनप्रतिनिधि है। मेरी इस बात से मेरे कई सामाजिक लोग नाराज होते हैं, क्योंकि मैं दुर्भाग्य से राजपूत और वो दुर्भाग्य से जाट है। तो लोगों को लगता है कि ये उसकी तारीफ करता है। मैं तारीफ उनकी नहीं करता, उस पद की करता हूँ। वो 10-11 लाख वोट लेके जनता के मत से सांसद बना है, तो उस सांसद के पास हमें जाना ही पड़ेगा, और उन सांसद को भी हमारे पास आना पड़ेगा, क्योंकि हमारा मत लिया है। तो जो काम करने लायक होगा उससे निवेदन किया जाएगा। हमने विधायक चुने लाखों वोट से, ये भी विधायक बने, ये भी हमारे जनप्रतिनिधि, हम इनसे भी अपील करेंगे। परबसर विधायक से भी अपील करेंगे। इनमें दोनों विधानसभाओं का मामला है, दोनों विधानसभाओं की जनता परेशान होती है। तो इसलिए मेरा निजी मत ये है कि जनता को जागरूकता के साथ, क्योंकि मकराना की लापरवाही से ही किशनगढ़ का डेवलपमेंट हुआ था। विश्व विख्यात नगरी है मकराना मार्बल, आज ये कगार पे आ गई भूखे मरने के, और किशनगढ़ डेवलप हो गया तो उस समय नहीं आ पाया। इसी षड्यंत्र के तहत 90 में यहाँ दंगा करवाया गया था, इसी मकराना को फेल करने के लिए, गरीबों को फेल करने के लिए। तो आज उसका दुष्परिणाम सामने है सबके। अब ये टोल लगाना, रॉयल्टियां लगवाना, शिक्षा से वंचित करना, अच्छे हॉस्पिटल नहीं देना, कॉलेज नहीं देना, तो ये मकराना को पीछे धकेलने के अलावा क्या है? तो अब आम जनता को जागरूक होकर इस बात का विरोध करना चाहिए और उनको सड़कों पे उतरना चाहिए सामाजिक नेतृत्व के साथ। चलिए दलपत जी, विचार व्यक्त करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी धन्यवाद। आपने हमारी मकराना की जनता की आवाज उठाई, बात रखी, इसके लिए आरसी मीडिया को भी मेरा साथ हुआ। तो धन्यवाद। जय जय किसान, जय जवान, जय संविधान।